इमाम कस्तलानी, तवज्जो है, इमाम कस्तलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। उनकी किताब है मवाहिबिल दुनिया, मवाहिबिल दुनिया, शरह ज़ुरकानी में आप उसको देखें। यह किताब कब मुकम्मल हुई? 898 हिजरी में। अब क्या है, 1442 है ना। यह किताब कब मुकम्मल हुई? 898 हिजरी में। और इमाम कस्तलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह उनका विसाल है 923 हिजरी में। अब इस किताब को 544 साल हो चुके हैं, 544 साल हो चुके हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये जो मुहद्दिसीन है ना, अल्लाह ने कुछ बंदे ऐसे चुन लिए हैं जो उनकी ड्यूटी सिर्फ अल्लाह ने यही लगाई है कि वो लोगों को इश्क मुस्तफा सिखाते हैं। अल्लाह जिनसे काम लेना चाहता वो ले सकता है। अब इमाम कस्तलानी, अल्लाह ने इनको चुना था, इन्होंने ये किताब मुस्तफा अलैहिस्सलाम की आपकी अजमत पर लिखी, आपकी शान में लिखी। सुनिएगा हुजूर के गुलामों, मवाहिबिल दुनिया में मौजूद है। यह किताब कब मुकम्मल हुई? 898 में। 544 साल हो चुके हैं। इसके पहला जिल्द सफा नंबर 162। मैं ऐसे कोई बोंगे नहीं मार रहा, पूरे वसूख से और पूरी दलील से बात कर रहा हूं। पहला जिल्द सफा नंबर 162 क्या लिखते गए? कहते गए ये जो जब मुस्तफा अलैहिस्सलाम आपकी विलादत का दिन आता है ना, 544 साल पहले की किताब है। और ये ऐसा मुहद्दिस है जिसको तमाम फिक्र मकादब के लोग मानते गए, सुन्नी भी मानते गए, बरेलवी, जो बंदी वहाबी सारे मानते गए। वो मुहद्दिस लिखता है, कहते गए जब रसूलुल्लाह सल्लम आपकी विलादत का दिन आता है ना, तो कहते गए मुसलमानों का, बात धीमे लहजे में करो ताकि आपके दिल में उतरे, सुनने के बाद फिर आप बोलें। क्या कहते गए? सुने इस बात को। फरमाते गए जब मुस्तफा अलैहिस्सलाम आपकी विलादत का दिन आता है ना, तो इमाम कस्तलानी फरमाते गए ये मुसलमानों का शुरू से ये वतीरा रहा है, जब मुस्तफा के मिलाद का दिन आता है तो क्या करते गए? मुस्तफा की आमद पर खुशी भी करते गए, चर्चे भी करते गए। तवज्जो है दोस्तों की। अब यहां पर मैं रुकना नहीं चाहता, जल्दी से, क्योंकि टाइम मुख्तसर है। आगे क्या फरमाते गए? अगर ये उस पहले जिल्द मवाहिबिल दुनिया के पहला जिल्द शरह ज़ुरकानी पहले जिल्द सफा नंबर 162 पर अगर ये बात ना हो ना, मेरा सर काट के कुत्ते के आगे फेंक दें, तो आप जाके पढ़े। अगर ये बात है तो फिर मान ले, ये जो तुम कहते हो ना मिलाद बिद्दत बिद्दत, ये बिद्दत नहीं है, ये शुरू से मुसलमानों का वतीरा है। मुस्तफा की विलादत का जब दिन आता है तो मुसलमान खुशी भी करते हैं, मुस्तफा की आमद का चर्चा भी करते हैं। क्योंकि हम जो है ना दलील से बात करते हैं, हम दलील से बात करते हैं। हमें क्या जरूरत है हम किसी को गालियां दें या किसी के जनाबे वाला मसला के ऊपर तानो तशरीह करें? हम दलील से बात करते हैं और हम दलील से ही साबित कर रहे हैं मुस्तफा के मिलाद को। आगे इमाम कस्तलानी क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं, सुनिएगा, कहते हैं मुसलमानों का यह वतीरा रहा है, मुस्तफा की जनाबे वाला विलादत का दिन जब आता है ना, खुशी करते हैं। खुशी के बाद, क्योंकि आज वही दिन है, अगर यह दिन ना होता तो कुछ भी ना होता। इस दिन में मकसूद कायनात आए थे, इस दिन में महबूब खुदा आया था, इस दिन में रब का हबीब आया था, इस दिन में जनाबे वाला गुनाहगारों का वाली आया था, गुनाहगारों की बख्शिश कराने वाला आया था। इस दिन में मेरे और आपके नबी जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी हुई थी। अगर यह दिन ना होता तो कुछ भी ना होता। सुनिए इमाम कस्तलानी क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं सिर्फ चर्चा नहीं करते, सिर्फ सरकार की आमद पर सिर्फ चर्चा नहीं करते, उन्होंने वलीमे का लफ्ज लिखा है। उन्होंने वलीमे का लफ्ज लिखा है, वलीमे का। इस बात को सुनिए, अपने अकीदे की इस्लाह करिए, अपने अकीदे की इस्लाह कीजिएगा। सुनिएगा हुजूर के गुलामों, क्योंकि हम दलील से बात करते हैं।
हम ऐसे भोंगिया नहीं मारते, कहते गए सिर्फ चर्चा नहीं करते, वलीमा करते गए। और आप मुझे बताएं वलीमे में क्या होता है? वलीमे में क्या होता है? मुस्तफा की आमद पर खूब तुआम पकाते हैं, मुसलमानों को खिलाते हैं, सरकार अलैहिस्सलाम की आमद की खुशी करते। इमाम कस्तलानी ने बड़ी बातें लिखी। आखिरी बात करके फिर अपनी बात की तरफ आता हूं। कहते गए इमाम कस्तलानी ने, आपको ये नुस्खा देने लगा हूं। इमाम कस्तलानी फरमाते गए जब तुम्हें कोई मुश्किल पड़ जाए ना, आजकल का मुहद्दिस नहीं, 544 साल हो चुके हैं इस किताब को, 923 हिजरी में इमाम कस्तलानी की जनाबे वाला उनकी वफात है। इतना बड़ा मुहद्दिस है, इस मुहद्दिस को सारे मानते गए। फरमाते गए जब कोई मुश्किल पड़ जाए, जब तुम किसी मुसीबत में पड़ जाओ, जब तुम्हारा कोई काम ना होना, सारे तुम जतन कर लो, सिफारिशें करा लो, तुम किसी मुश्किल में हो, तुम्हारा काम नहीं होता, इमाम कस्तलानी हुजूर के गुलामों को नुस्खा देते गए। वो नुस्खा मैं आपको देने लगा हूं, सुनिएगा क्या फरमाते गए। जब तुम्हारा कोई काम ना होना तो क्या करना है? फरमाते गए तुम ये मन्नत मान लो, मालिक अगर मेरी ये मुश्किल हल हो गई ना तो मैं हुजूर की आमद की खुशी करूंगा। फरमाते हैं काम ना हो, जब तुम्हारे सारे तुम जतन कर लो, मुश्किल हल ना हो, क्या करना है? ये मन्नत माननी है, मालिक मुश्किल हल हो जाए मैं हुजूर का मिलाद करूंगा, हुजूर की आमद की खुशी करूंगा। आगे क्या फरमाते हैं, उसका नतीजा लिखते हैं। कहते हैं फिर जो मुश्किल है ना, हल होने में देर नहीं लगेगी। आप भी सामने वाले भी बोले प्यार से सुभान अल्लाह। कहते हैं मुश्किल हल होने में देर नहीं लगेगी, अल्लाह महबूब की आमद के सदके से आपकी वो मुश्किल को आसान फरमा देगा।